अब देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा सोशल लाइफ। फोरफोल्ड डिवीज़न। फोरफोल्ड डिवीज़न क्या था? व्हेन द आर्यंस केम टू इंडिया दे हैड नो क्लास डिस्टिंक्शन। अब जब आर्यंस इंडिया में आए तो यहाँ पे कोई जातिगत मतलब वो नहीं था, जाति नहीं बनी थी, कोई भी क्लास डिस्टिंक्शन नहीं था। बट व्हेन दे defeated the non-Aryans and established their settlement in India, there arose two classes in society, namely the Aryans and the non-Aryans, on the basis of their complexion, that is वर्ण, meaning color। अब जब आर्यन आए तो उन्होंने नॉन आर्यंस को डिफीट किया, और इसके बाद अपना क्या स्थापित कर दिया, अपना एक तरीके से राज करने लगे यहाँ पे इंडिया पे। फिर क्या है, देयर अरोज टू क्लासेस इन द सोसाइटी। कौन कौन से टू क्लासेस इन द सोसाइटी समाज में बनी? पहला आर्यंस और दूसरा नॉन आर्यंस। ऑन द कॉम्प्लेक्शन क्या लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्शन, दैट इज मीनिंग कलर, वर्ण मीनिंग कलर, मतलब कलर के बेसिस पे कोई वाइट हो गया तो कोई ब्लैक होगा। मान लो जैसे वाइट आर्यंस को मान लो, ब्लैक नॉन आर्यंस को मान लो। But with the growth of population and complexities of social life, the society came to be divided into four classes on the basis of division of labor। अब देखो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती गई, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया, तो सोसाइटी किस में? फोर क्लासेस में डिवाइड हो गई ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। पहला है दोज हु परफॉर्म्ड यज्ञ, स्टडीड द वेदास एंड इम्पार्टेड एजुकेशन वर कॉल्ड ब्राह्मण्स। अब जो लोग यज्ञ करते थे, फिर वेद को पढ़ते थे, वेद पुराण पढ़ते थे और दूसरों को शिक्षा देते थे, उन्हें क्या कहते थे? ब्राह्मण्स। दूसरे कौन थे? क्षत्रियज। द क्षत्रियज वर वॉरियर्स हु फाउट वार्स एंड डिफेंडेड द कंट्री। अब दूसरे से क्षत्रिय जो कि राज्य की रक्षा करते थे शत्रुओं पे वार करके, मतलब दूसरे राज्यों पे वार करके। ये नहीं कि मतलब जानबूझ के दूसरे राज्यों पे वार करना, अगर शत्रु ने वार किया है तो पलट के उसको वार करना, ये चीज़। फिर देखो द वैश्याज वर्कड एज फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन, मर्चेंट्स एंड ट्रेजर्स। अब वैश्य ज़्यादातर व्यापार वाला काम करते थे, फार्मर्स फार्मिंग किसानी करते थे, क्राफ्ट्समैन मर्चेंट्स व्यापारी, एंड ट्रेडर्स जो माल ले इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो। फिर देखो मैनुअल वर्कर्स हु सर्व्ड द फर्स्ट थ्री क्लासेस एंड मेनली डिड फिजिकल लेबर वर कॉल्ड द शूद्रास। अब जो चौथे नंबर के थे वो कौन थे? शूद्रास। अब ये क्या करते थे? तीनों क्लासेस जो पहली मैंने बताई, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी तीनों की जो सेवा करते थे, और ये ज़्यादातर शारीरिक परिश्रम करते थे। मतलब किसी की अगर किसी को कुछ करोगे, अगर मतलब मान लो ब्राह्मण के पैर धुलते थे, क्षत्रिय की सेवा करते थे, उसी तरीके से व्यापारी की मतलब वैश्य की सेवा करते थे, तो मेनली डिड फिजिकल लेबर, शारीरिक परिश्रम करते थे ये शूद्र। फिर देखो आगे है तुम्हारा इन दिस वे देयर अरोज अ फोर फोल्ड डिवीजन इन द आर्यन सोसाइटी। इस तरीके से फोर फोल्ड डिवीजन बनी, चार क्लासेस बनी। देयर वॉज नो रिजिडिटी इन द डिवीजन, इसमें कोई कठोरता नहीं थी, नो रिजिडिटी इन द डिवीजन। एज ऑक्यूपेशंस वर नॉट येट हेरिडिटरी, इसमें ऑक्यूपेशन क्या था? हेरिडिटरी नहीं था। ये ऑक्यूपेशन मतलब कि मतलब मान लो जैसे किसान है तो किसान का बेटा किसान नहीं बनेगा, ये चीज़ इसमें थी। किसान का बेटा किसान नहीं बनेगा, कोई कुम्हार है तो कुम्हार का लुहार है, तो इस तरीके से। फिर देखो वी गेट रेफरेंसेस ऑफ सोशल फ्लूइडिटी इन वन ऑफ द वैदिक टेक्स्ट दैट स्टेट्स एन इंस्टेंस ऑफ अ फैमिली वेयर द फादर इज अ प्रेस्ट, मदर द ग्रैंडर ऑफ कॉर्न एंड द सन अ फिजिशियन। अब हमें क्या पता चलता है? सोशल फ्लूइडिटी के बारे में पता चलता है इन वन ऑफ द वैदिक टेक्स्ट, एक वैदिक टेक्स्ट से, कोई लिखा गया होगा वैदिक टेक्स्ट, उससे हमें पता चलता है इसकी वैदिक पीरियड की सोशल फ्लूइडिटी क्या थी, जिसमें दिखाया गया है कि एक फैमिली को दिखाया गया है जिसमें फादर प्रीस्ट बना हुआ है, मदर द ग्रिंडर ऑफ अ कॉर्न, मतलब एक तरीके से पहले के ज़माने में इस तरीके से महिलाएं करती थी, वीट जो होती है ग्रिंडर मशीन, पहले इस तरीके से मशीन्स तो थी नहीं, ये जो मॉडर्न मशीन्स हैं ये सब थी नहीं, तो ग्रिंडर से वो लोग काम करते थे। ग्रिंडर सर्च करना गूगल पे, तुम्हें मिल जाएगा, देखना उसमें ग्रिंडर से वो लोग वीट को क्या करते थे या कॉर्न को इस तरीके से मतलब उस पर चलाते थे, वीट और कॉर्न पे, तो वो चीज़ दिखाई गई थी। और सन क्या दिखाया गया था? फिजिशियन, मतलब फिजिशियन एक तरीके से वैद्य, उस समय वैद्य दिखाया जाता था। दस इन द अर्ली वैदिक पीरियड द फोर क्लासेस दैट हैज़ इमर्ज्ड हैड नॉट येट क्रिस्टलाइज्ड इनटू कास्ट्स।
अब जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो क्लासेस बनी, ये 4 क्लासेस, इन्हें अभी भी जातियों में नहीं बांटा गया, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन्हें अभी भी जातियों में नहीं बांटा गया था। अब देखो अगला टॉपिक है द फैमिली एंड पोजीशन ऑफ वुमेन। फैमिली कैसी थी और पोजीशन ऑफ वुमेन, वुमेन का पोजीशन क्या था। द बेसिक यूनिट ऑफ द आर्यन सोसाइटी वाज द फैमिली। अब जो आर्यन सोसाइटी की बेसिक यूनिट थी, महत्वपूर्ण यूनिट, वो क्या थी, फैमिली थी। द एल्डेस्ट मेल मेंबर वाज द हेड ऑफ द फैमिली। अब जो मेल मेंबर, ऑब्वियसली मेल ही मेंबर होगा, मेल ही बड़ा होता है। फीमेल से जो पहले शादी करते थे तो मेल बड़ा होता था, फीमेल छोटी होती थी। तो एल्डेस्ट मेल मेंबर वाज द हेड ऑफ द फैमिली। जो सबसे बूढ़ा घर का आदमी था वो क्या था, उसका हेड था, उस घर का, उस परिवार का हेड होता था। हाउ एवर वुमेन एन्जॉयड एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन दिस पीरियड। However, women enjoyed an important position in this period. Important position मिला वुमेन्स को, मतलब कि एक तरीके से उन्हें बाहर आने जाने का मौका दिया गया। वुमेन अटेंडेड असेंबलीज एंड परफॉर्म्ड सेक्रीफाइसेस। अब वुमेन ने क्या किया, असेंबली, सभाएं करती थी वुमेन्स भी। फिर देखो सम वुमेन्स लाइक घोषा, अपला एंड गार्गी आर सेड टू हैव कंपोज्ड हिम्स। अब कुछ वुमेन्स जिनका नाम था घोषा, अपाला एंड गार्गी, इन्हें क्या कहा जाता है, आर सेड टू हैव कंपोज्ड हिम्स। इन्हें क्या कहा जाता है कि इन्होंने भी मंत्र बनाया, इन वुमेन्स ने भी। विडोज वर अलाउड टू रीमैरी। विडोज को मतलब विधवाओं को फिर से शादी करने का अधिकार था। अब आगे टॉपिक है तुम्हारा फूड एंड ड्रेस। द अर्ली आर्यंस एट व्हीट, बार्ले, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट्स। अब जो पुराने आर्यंस थे वो क्या खाते थे, व्हीट, गेहूँ, बार्ले, जौ, मिल्क, दूध, फ्रूट्स मतलब फल, वेजिटेबल्स सब्जियां, और मीट खाते थे। सोमा एंड सूरा वर पॉपुलर ड्रिंक्स। सोमा और सूरा वर पॉपुलर ड्रिंक्स। जैसे आज मतलब मान लो जैसे बियर्स होती हैं, उसी तरीके से उस समय सोमा एंड सूरा थी पॉपुलर ड्रिंक्स। वाइल सोमा वॉज ड्रंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स। सोमा स्पेशल ओकेजन्स में मतलब ड्रंक की जाती थी, जबकि सूरा वॉज कंज्यूम्ड ऑन कॉमन फेस्टिव ओकेजन। और जो कॉमन फेस्टिव ओकेजन्स होते थे उसमें सूरा, लोग सूरा नाम की एक पीते थे, मतलब उस समय ड्रिंकिंग होगी एक सूरा, उसे पीते थे। द आर्यंस वो ड्रेसेस मेड ऑफ बोथ कॉटन एंड वूल। अब जो आर्यंस कौन से कपड़े पहनते थे, मेड ऑफ बोथ कॉटन एंड वूल, सूती और वुल, ऊनी, जिसमें दोनों तरीके के कपड़े होते थे मिक्स। ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वर वॉर्न बाय बोथ मैन एंड वुमेन्स। अब जो ऑर्नामेंट्स मतलब बाजूबंद, यहाँ बाँह पे पहनते, आर्म के नीचे वाले पोर्शन पे, अपर लिम्ब पे, वो ऑर्नामेंट्स, उसे ऑर्नामेंट्स कहते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर के दोनों के बने ऑर्नामेंट्स पहनते थे, कौन, मैन और वुमेन। ये देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा इकोनॉमिक लाइफ। आर्थिक स्थिति क्या थी, आर्थिक जीवन कैसा था अर्ली वैदिक पीरियड का। द अर्ली आर्यंस हैड अ मिक्स्ड इकोनॉमी, दैट इज दे प्रैक्टिस्ड पैटोरेलिज्म एंड एग्रीकल्चर। मतलब इनके पास मिक्स्ड इकोनॉमी था, मतलब ये दोनों एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी भी करते थे और पैस्टोरलिज्म भी करते थे, उसके अलावा भी कुछ काम करते थे। कैटल रियरिंग प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। और जो कैटल रियरिंग था ये प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। प्रेयर्स वर ऑफर्ड फॉर द इंक्रीज ऑफ कैटल्स। कैटल मतलब मवेशी। अब प्रेयर्स मतलब किए जाते थे, प्रार्थनाएं की जाती थी, फॉर द इंक्रीज ऑफ कैटल्स की मवेशियाँ मतलब ये जो गाय भैंस ये सब होती हैं। अब मेंस प्रॉस्पेरिटी वाज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ काउज ही ओन्ड। अब जो किसी आदमी के पास कितनी धन संपत्ति है वो किसके टर्म्स से मेजर की जाती थी, किसके बेसिस पे, इन द नंबर ऑफ काउज ही ओन्ड। जितना उसके पास गाय होती थी उतना उस आदमी को धनवान माना जाता था उस समय में। काउ वॉज द चीफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब इससे लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक तरीके से करते थे, मतलब बेचते थे तो उन्हें पैसा मिलता था, खरीदते थे तो पैसा मिलता था, ये चीज़। फिर देखो आगे है तुम्हारा, इन एडिशन टू काउज सम अदर एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड वर गोट्स, शिप्स एंड हॉर्सेस। अब जो दूसरे एनिमल्स जो थे काउ को छोड़ के वो कौन से थे, गोट्स, बकरी, शिप्स एंड हॉर्सेस। द अर्ली आर्यंस न्यू हाउ टू कल्टिवेट डिफरेंट क्रॉप्स बाय यूजिंग ऑक्स ड्राइवन प्लफ। ऑक्स ड्राइवन प्लफ देखते हो, बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी,
उस पे जो चलते थे किसान, उस तरीके से उस समय किसानी करते थे अर्ली आर्यंस, उस तरीके से। देयर आर रेफरेंसेस ऑफ यवा और बार्ले इन द ऋग्वेद। उस समय यवा कहा जाता होगा, आज बार्ले कहा जाता है, जौ जानते हो, जौ उसी को कहते हैं। तो उस समय क्या था, देयर आर रेफरेंसेस ऑफ यवा और बार्ले इन द ऋग्वेद, मतलब उस समय था कि ये भी उगाए जाते हैं, जौ भी। द आर्यंस आल्सो न्यू अबाउट डिफरेंट सीजन। आर्यन को भी डिफरेंट सीजन्स के बारे में पता था, मतलब कि जो समर सीजन होता है, विंटर सीजन, इस तरीके से। फिर आगे अगला टॉपिक है तुम्हारा रिलीजियस लाइफ। नेचर इन्फ्लुएंस्ड ऑल एक्सेप्ट्स ऑफ द आर्यन लाइफ इंक्लूडिंग देयर रिलीजन। नेचर ने क्या किया, इन्फ्लुएंस किया ऑल एक्सेप्ट ऑफ द आर्यन लाइफ इंक्लूडिंग देयर रिलीजन को भी साथ में लेकर। द अर्ली आर्यंस देयर फॉर वर्शिप्ड फोर्सेस ऑफ नेचर एज गॉड्स एंड गॉडेस। अब फोर्सेस ऑफ नेचर मतलब गॉड्स एंड गॉडेस को, मतलब जैसे कि मान लो उस समय कहते थे अग्निदेव, अग्निदेव अग्नि के देवता, मतलब आग के देवता। वरुण देव पानी के देवता हैं। इंद्रदेव इसी तरीके से, इंद्रदेव की पूजा करो, ये भी पानी के देवता हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते थे, गॉड्स और गॉडेस को नेचर ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर, मतलब कि ये आग पानी हवा, ये सब क्या होती है, हवा को कहते थे वायुदेव, हवा देते हैं। तो इस तरीके से गॉड्स एंड गॉडेस को माना जाता था। देखो जैसे कुछ एग्जाम्पल, इंद्र को क्या माना जाता था, गॉड ऑफ रेन। फिर देखो वरुण के क्या माना जाता था, द गॉड ऑफ स्काई। ये सब क्या थे, पॉपुलर गॉड्स थे। फिर अदर गॉड्स वर्शिप्ड वर सूर्य, द सन गॉड एंड अग्नि। सूर्य को क्या माना जाता था, सन का गॉड, सूर्य देव कहते थे। फिर अग्निदेव, द गॉड ऑफ फायर। ऑन स्पेशल ओकेजन्स पीपल परफॉर्म्ड यज्ञ। जब स्पेशल ओकेजन होता था, कोई मतलब खास वजह, खास चीज़ें होती थी, तो वहाँ पे क्या किया जाता था, लोग यज्ञ करते थे। फिर अगला टॉपिक है तुम्हारा बच्चों लेटर वैदिक पीरियड। अब ये तो था अर्ली वैदिक पीरियड में क्या क्या होता था, अब लेटर वैदिक पीरियड में आ जाओ। आवर चीफ सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द लेटर वैदिक पीरियड आर बिसाइड्स द थ्री वेदास, द एपिक्स, द रामायण एंड द महाभारत। अब जो चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी ऑन द लेटर वैदिक पीरियड, वो क्या थी, वेद अलग तीनों वेदों को छोड़कर, जैसा कि मैंने बताया था, ऋग्वेद था अर्ली वैदिक पीरियड में, और जो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये कब बने, लेटर वैदिक पीरियड में। तो इन तीनों को छोड़ के, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को छोड़ के, और क्या चीज़ें थी, एपिक्स थी, जैसे कि रामायण और महाभारत, लेटर वैदिक पीरियड में। फिर देखो द एपिक्स इनेबल्स अस टू ग्लीन द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड। अब एपिक्स हमें क्या बताती थी, कैसे हमें मतलब करना है, पॉलिटिकल कैसे चलना है, राजनीतिक हमें कैसे चाल चलनी है, फिर सोशल सामाजिक हमें कैसे सामंजस्य बिठाना है, फिर इकोनॉमिक कंडीशंस हमें आर्थिक स्थिति कैसे बनानी है, ये सब ऑफ द कंटेम्प्रेरी पीरियड, ये सब इसमें बताया गया एपिक्स में। द लिटरेरी सोर्सेज टेल्स अस दैट द आर्यंस इन दिस पीरियड शिफ्टेड टुवर्ड्स द गैंजेटिक वैली। जो लिटरेरी सोर्सेज मतलब पढ़ने वाले सोर्सेज हैं, पढ़ाई वाले, जिसमें मतलब कुछ बताया गया है, वो चीज़ें क्या बताती है, आर्यंस इन दिस पीरियड शिफ्टेड टुवर्ड्स द गैंजेटिक वैली। पहले कहाँ थी, पंजाब में इंडस वैली के रीजन पे, अब वहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गई, गैंजेटिक वैली पे। कोसाला, काशी एंड विदेह इमर्ज्ड एज इम्पॉर्टेंट पावर सेंटर्स। अब ये जगह के नाम है कोशाला, काशी एंड विदेह, ये कहते हैं इंपॉर्टेंट पावर सेंटर से लेटर वैदिक पीरियड के। अगला टॉपिक है बच्चा तुम्हारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। द ट्राइबल किंगशिप ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड गेव वे टू टेरिटोरियल मोनार्की। अब जो ट्राइबल किंगशिप्स था, मैंने बताया था ट्राइब्समैन होते थे, वो वाला राजन वाला बताया था कि उसका हेड होता था। तो द ट्राइबल किंगशिप ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड गेव वे टू टेरिटोरियल मोनार्की। टेरिटोरियल मतलब ये जो राज्य सब होगा, ये राज्य बनने लगे इस तरीके से। दैट इज़ इन दिस पीरियड द किंग्स नो लॉन्गर रूल्ड ओवर ट्राइब्स बट ओवर टेरिटरीज। अब उसमें क्या था, अर्ली वैदिक पीरियड में राजन मैंने बताया था हेड होता था ट्राइब्स का, वो रूल करता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या है, द किंग्स नो लॉन्गर रूल्ड ओवर ट्राइब्स बट ओवर टेरिटरीज। किंग्स ट्राइब्स पे रूल नहीं करते थे, बल्कि टेरिटरीज पे रूल करते थे, एक तरीके से किंगडम, अपनी किंगडम एक राज्य पे रूल करते थे। द सभा एंड समिति लॉस्ट देयर प्री एमिनेंट पोजीशन। पहले अर्ली वैदिक पीरियड में सभा और समिति होती थी, अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या है, वो भी बहुत कम ही होती थी, सभा और समिति। द किंग्स विल्डेड ग्रेटर अथॉरिटी एंड किंगशिप बिकेम हेरिडिटरी। अब राजा को क्या मिलने लगा, ज़्यादा सम्मान मिलने लगा। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, राजा के साथ साथ लोगों को भी उतना ही सम्मान मिलता था। लेकिन लेटर वैदिक में क्या हुआ, केवल राजा को सम्मान मिलता था। और इसमें क्या होने लगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, मतलब किंगशिप बिकेम हेरिडिटरी। अर्ली वैदिक में था कि हेरिडिटरी, देयर वॉज नो हेरिडिटरी, बट लेटर वैदिक में हेरिडिटरी आ गया।
द किंग्स आल्सो बिगेन अडॉप्टिंग हाई साउंडिंग टाइटल्स लाइक अधिराज, सम्राट एंड सो ऑन। जैसा कि देखते हो, द किंग्स आल्सो बिगेन अडॉप्टिंग हाई साउंडिंग, मतलब उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। राजा जो होता था उस राज्य का, उसे किस नाम से पुकारा जाता था? अधिराज, सम्राट और भी कुछ। किंग्स आल्सो परफॉर्म्ड इलेबोरेट सेक्रीफाइस लाइक द अश्वमेध, द राजसू एंड द वाजपेयी टू कन्फर सुप्रीम पावर ऑन देमसेल्व्स। अब किंग इस तरीके से कुछ यज्ञ भी करते थे, यज्ञ करते थे लेटर वैदिक पीरियड में, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, राजसू यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये सब करते थे जिससे उनकी धमक बनी रहे, मतलब कि वो अपने आप को सुप्रीम साबित कर सके दूसरे राज्यों के ऊपर। फिर देखो, द वॉल्यूंटरी ट्राइब्यूट्स ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड गेव वे टू रेगुलर टैक्सेस बीइंग पेड टू द किंग्स। जो वॉल्यूंटरी ट्रिब्यूट्स थे अर्ली वैदिक पीरियड के, उन्होंने क्या कर दिया? अब गेव वे टू रेगुलर टैक्सेस बीइंग पेड टू द किंग्स, अब राजा को नियमित टैक्स देने लगे, रोज टैक्स देने लगे। फर्दर विद द ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम इलेबोरेट। अब जैसे जैसे ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज, अब राज्य की सीमा जैसे जैसे बढ़ती गई, एडमिनिस्ट्रेशन बिकम इलेबोरेट। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब यही जो पॉलिटिकल, जुडिशियल, ये सब चीज़ें बढ़ती गई। मोर ओवर द एश्योरेंस ऑफ रेगुलर टैक्सेस इनेबल्ड द किंग टू अपॉइंट मैनी ऑफिसर्स। अब जो ये रेगुलर टैक्सेस दिए जाते थे जनता के द्वारा राजा को, ये क्या किया? इनेबल्ड द किंग टू अपॉइंट मैनी ऑफिसर्स। इसके बेसिस पे क्या करते थे? किंग अपॉइंट मैनी ऑफिसर, अधिकारियों को अपॉइंट करते थे। दस अलॉन्ग विद द पुरोहित, सेनानी एंड द ग्रामिनी वी गेट रेफरेंसेस ऑफ द ऑफिसर्स लाइक भाग दुघा, टैक्स कलेक्टर एंड समग्राहित्री, द रॉयल ट्रेजरर। अब पहले क्या होता था? अर्ली वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा पुरोहित, जिसे हम प्रायश्चित कहते थे, पुजारी, सेनानी, वार कमांडर, फिर ग्रामीणी जो हेड होता था उसे बोलते थे। वी गेट रेफरेंसेस। अब लेटर वैदिक पीरियड में भाग दुघा, टैक्स कलेक्टर मिलने लगा, फिर समग्राहित्री, द रॉयल ट्रेजरर। अब जो खजांची था उस समय खजाने जो भरता था, उस ये भी होने लगे।